फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप जेल से रिहा हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रह पाएंगे। किन लोगों को दिक्कत है मनीष कश्यप की आंखों में जो आंसू थे, वो जो रो रहे थे, कहीं उनको डर नहीं सता रहा, कुछ ना कुछ करके साजिश करके उन्हें अंदर फिर से करवा दिया जाए, दोबारा से जेल में जा सकते हैं। वो ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रहने वाले मनीष कश्यप जो है बुरी तरह डरे हुए हैं। सीएम पद के उम्मीदवार भी हैं, इलेक्शन लड़ने ना ही दिया जाए उनको। उससे पहले 9 महीने बहुत लंबा समय हो गया, बहुत 9 महीने लग गए। कौन लोग डरते हैं उनसे? फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप जेल से रिहा हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रह पाएंगे। कुछ ना कुछ साजिश करके कुछ लोग उन्हें फिर से अंदर करवा देंगे। क्या कहते हैं? देखिए, झूठ के पांव ज्यादा नहीं होते, झूठ के पांव ज्यादा नहीं होते। मनीष कश्यप 9 महीने बाद बाहर आ गया और न्यायालय ने देखा कि इसको फंसाया गया है। और वही एक तरफ मनीष सिसोदिया जी, ना जिनको बेल मिल रही है, ना उनके लिए कोर्ट उनके तरफ कोई देख रहा है। ये देखिए, एक तरफ मनीष कश्यप बिहार का लाल और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया। अंतर देख लीजिए, उनको बेल कोर्ट देने का काम करती है, इनको जमानत भी नहीं देती, इनके जमानत रिजेक्ट हो जाते हैं भ्रष्टाचारी को न। और आप जिस बात की कह रहे हैं, कोई बू कुछ नहीं होगा। मनीष कश्यप ने बिहारियों की आवाज उठाई थी, मनीष कश्यप ने मानवता की आवाज उठाई थी, मनीष कश्यप ने बच्चों की आवाज उठाई थी, शिक्षा की आवाज उठाई थी, स्वास्थ्य की आवाज उठाई थी, सड़कों की आवाज उठाई थी, खराब नेताओं की आवाज उठाई थी, भ्रष्टाचारी नेताओं की आवाज उठाई थी, जो पुल गिरा बिहार में उसकी आवाज उठाई थी। लेकिन आपको क्या लगता है, जो लोग कह रहे हैं कि वो ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रह पाएंगे, कुछ ना कुछ करके साजिश करके उन्हें अंदर फिर से करवा दिया जाए? ज्यादा दिन तो बिहार में सरकार भी नहीं रह पाएगी। आप मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ, ज्यादा दिन तो बिहार की सरकार नहीं रह पाएगी। प्रभु, 2025 में जाने वाली है, कब तक रखोगे मनीष को? रख लो 24 आ गया, 1 साल और रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं। उसके बाद भाजपा राज, सबका साथ सबका विकास। पत्रकारों को उसका हक दिलाने का काम भाजपा ही करती है, लोकतंत्र की रक्षा का काम भाजपा करती है, और लोकतंत्र का गला घोटने का काम विपक्ष के लोग करते हैं। दिखा दिया बिहार में, दिखा दिया था किसमें, इमरजेंसी के टाइम में, किस तरह से पत्रकारों को जेलों के अंदर ठूस आ गया। किन लोगों को दिक्कत है मनीष कश्यप से? क्या लगता है, कौन वो लोग हैं जो मनीष कश्यप के पीछे अभी भी बुरी तरह पड़े हुए? मनीष कश्यप के पीछे आपको नहीं लगा कहीं ना कहीं अभी भी उन्हें एक डर सता रहा है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई साजिश हो जाए? सरकार को चैलेंज करे, जो सरकार को चैलेंज करे जेल के अंदर से, और सरकार को डर ना हो, जो सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सके और वो आम जनता की आवाज उठाए, आम जनता की बात रखे, बच्चों की बात रखे, तो उसको तो डर होगा ही ना। सरकार को पता है भैया बिहार में जंगल राज है, और उस जंगल राज की आवाज को उठाने का काम मनीष कश्यप करता है। और उसके साथ जानते हैं कौन है? उसके साथ बिहार की जनता है। जब वो निकला जेल से तो फूलों की माला डालने के लिए बस लंबी लंबी कतारें थी। इतनी भीड़ जनता थी तो अंदर चले कैसे गए? बाहर की जनता छोड़िए, बिहार की जनता पूरी, सब बिहार ही नहीं, मनीष कश्यप का तो पूरे देश के युवा समर्थ। अरे भाई साहब, लोकतंत्र है ये, पत्रकारों को सराहा जाता है। पत्रकार एक रीढ़ की हड्डी होती है देश की, और सही और गलत की आवाजों को उठाने का काम पत्रकार करते हैं। मनीष कश्यप ने तो भाजपा के भी कई पोल खोले हैं, भाजपा की सरकार में कई पोल खोले। भाजपा ने तो जेल में नहीं डाला, जेल में किसने डालने का काम किया? दर्द किसको होगा आप भली बात ही जानते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं, इसलिए तो मैं कहता हूं, आप कह रहे हैं वो जाने वाले हैं, मैं कहता हूं बिहार की सरकार जाने वाली है। मनीष कश्यप पे को कह रहे हैं दोबारा से जेल में जा सकते हैं, वो ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रहने वाले मनीष कश्यप। ऐसा नहीं, ऐसी गंदी सोच है उनकी। आप जो बाहर आ गया तो आ गया, क्योंकि सच्चाई की जीत हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं, उनकी सोच गंदी है, गंदी रहेगी। अब ऐसा जनता नहीं होने देगी। किस भूल में है, हो सकता है सीएम ना बन जाए बिहार की, अगर बिहार की जनता ठीक ठाक होगी तो सीएम बन सकते हैं। बिल्कुल सीएम बन सकते हैं भाई साहब, क्योंकि बदलाव आना बहुत जरूरी है वहाँ का, क्योंकि वहाँ की जनता बहुत बिगड़ चुकी थी अब तक। जबकि जिस तरीके से उसके ऊपर अपराधों का ढेर लगा दिया गया, NSA लगा करके उसको जेल भिजवा दिया गया, तो वो बहुत ही घिनौनी गंदी हरकतें थी। जब ये बाहर आया तो नीतीश कुमार को डूब के मरने की जगह नहीं है। अब वाकई इसको जहर खा के आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और अब भी ये सोच दिमाग में है कि मनीष कश्यप दोबारा जेल में जाएगा। कैसे चला जाएगा भाई? कौन कह रहा है इस बात को?
कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं ऐसा कि कुछ नहीं मनीष होगा। कश्यप जो है ये केवल सोच है, उनकी गंदी सोच है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जनता को बैगाल है और कुछ नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है अब बुरी तरह डरे हुए हैं और कुछ लोग अभी भी साजिश करके उन्हें दोबारा अंदर कर सकते हैं, ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रहने वाले। डरे हुए तो इस कदर है, जैसे ही जेल से निकले सबसे पहले उधारने का काम किया है। वो बोलते नहीं, उधारते हैं क्योंकि वो शेर है, ठीक है। और वो निकलते ही सबसे पहले उनका टिप्पणी यही था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसको बोले है? कंस की सरकार को बोले हैं, जो वंचित लोग को दूर रखा है, कहीं न कहीं गरीब मजदूर के लिए कभी काम नहीं किया है, जातिवाद खाली नरसंहार करवाया है, इंडस्ट्री से प्लान करवा दिया। वैसे सरकार को उड़ेलने का काम करे मनीष कश्यप। आने वाला टाइम में आगे भी उड़ेलेंगे, इसीलिए हम उनका समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं बिल्कुल, पूर्ण रूप से। लेकिन उनकी आंखों में जो आंसू थे, वो जो रो रहे थे, कहीं उनको डर नहीं सता रहा? उनको खुद को भी एक डर है? नहीं, वो आंसू प्यार का आंसू था, खुशी का आंसू था। इतना बड़ा काफिला लेके वो चले हैं, मतलब कि निस्वार्थ भाव से। हमारे बिहार में हम जानते हैं ना कैसे आंदोलन होता है। 500 रुपए में तेल भरवाया जाता है बाइक में, कि आरजेडी जिंदाबाद बोल देना और रैली में शामिल हो जाओ, लिट्टी चोखा खिलवा देता है, ठीक है। अभी के टाइम में बिना लिट्टी चोखा और बिना 500 का तेल भरवाए हुए 400-500 का काफिला लेके, गाड़ी जो है बड़ा बड़ा कार से लेके सब जनता लोगों के समर्थन में खड़ा था। क्यों खड़ा था पता है? क्योंकि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं बिहार को सुधारने का काम करेगा। पूरा देश को कहीं ना कहीं उनसे एक दिलासा है और इसीलिए पूरा देश उनको समर्थन करता कौन है। लोग डरते हैं उनसे? कौन लोग डरता है भाई कंस का सरकार, जो मनीष कश्यप खुद बोले हैं। तेजस्वी यादव डरता है, क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार, उसके बाद क्या बोलते हैं, तेज प्रताप, लालू यादव, ये लोग जितना भी चारा चोर, गोबर चोर, बकरी चोर, ये सब जो है, ये सब मनीष कश्यप डरते हैं। आने वाला टाइम में मनीष कश्यप बिहार में बहुत तगड़ा वाला सरकार बनाने वाला है। लोग कह रहे हैं कि सीएम पद के उम्मीदवार भी हैं। हाँ, ये जनता का डिमांड है सर। मेरा तो ऐसा नहीं है क्योंकि हम तुमको पत्रकारिता के मायने में सपोर्ट करते हैं, लेकिन जनता का हाई लेवल पे डिमांड है। मुस्कुराए, लेकिन आप मुस्कुराए। मुस्कुराए इसलिए मुस्कुराए क्योंकि बन जाएंगे ना। वो एक बार इलेक्शन लड़े तो हार गए था, वो पता होना चाहिए। लेकिन अब वो अगर लड़ेंगे तो जीत भी जाएंगे। जो व्यक्ति सिर्फ जेल से निकलता है तब इतना बड़ा काफिला रखता है, ठीक है, तब सोचिए जब आदमी इलेक्शन लड़ेगा और कहीं अपना रैली करेगा तो सोचिए पूरा बिहार कहीं चक्का जाम ना हो जाए। क्या पता इलेक्शन लड़ने ना ही दिया जाए उनको, उससे पहले ही वो अंदर। खुद नहीं लड़ेंगे। वो निकलते एक बात ये भी बोले है कि ये जो है ना, यही पावर को हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा पावर उनके पास चौथा स्तंभ है, जिसको लेके उनको जनता समर्थन करता है और कहीं ना कहीं यही काम उनको बहुत अच्छा करता है, रेलाई का काम करता है। ये अगर उनके हाथ में है तो रेलने का काम करेंगे सरकार का, तो पत्रकार अच्छे है बहुत अच्छा। 9 महीने बहुत लंबा समय हो गया, बहुत 9 महीने लग गए। कोई दिक्कत नहीं, इसका पुनर्जन्म हुआ है और इस बार जो जन्म लिए है ना, ये रेल पेल के जाएंगे गंडा वाला नीतीश सरकार को, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस बार बहुत सारे पत्रकार बंधु लोग कह रहे हैं कि जो जातिवाद वाले हैं कि तेजस्वी यादव को बोली मनीष कश्यप पैर पे गिर जाने के लिए, ठीक है। आपको हम कहना चाहते हैं मनीष कश्यप के पैर पे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये जितने बड़े बड़े नेता है सब जाके गिर जाइए, क्योंकि आने वाला टाइम में बहुत बड़ा सरकार बनाने वाला है। और वो एक ऐसा माध्यम है बिहार के उछली का, कहीं ना कहीं वो जो भविष्य है, ठीक है, और उस भविष्य को पूरा देश का जनता समर्थन कर रहा है।